अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। अच्छा, अभी मैं बहुत हज़ल बज़ल में हूँ क्योंकि मुझे जाना है अभी एफएम पे। रबीउल अव्वल आने वाला है, रबीउल अव्वल का इंटरव्यू। आई डोंट नो ये व्लॉग कब आना है क्योंकि पेंडिंग कुछ व्लॉग्स रखे हुए हैं जो कि अपलोड करने हैं। तो अभी हम लोग वहाँ पर चलते हैं। बस 11:15 बजे पहुँचना है और इस टाइम पे 10:15 ऑलरेडी बज चुके हैं और बस निकलते हैं। हाथ के हाथ ही मैं आप लोगों को अपनी ओवरऑल लुक भी दिखा देती हूँ। कुछ मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी, बस जो मिला उसके साथ स्टाइलिंग कर ली। देखें, ये है मेरी ओवरऑल लुक। मैंने ये जीन्स पहनी है और ये शर्ट वगैरह तो आपको नज़र आ ही रही है। बस मैं अपना बैग वगैरह उठा लूँ और चलते हैं क्योंकि आज हमें जाना है बहुत सारी जगहों पर। ऑलरेडी रूटीन काफ़ी हैक्टिक चल रही है, तो आज जो काम हमारे पेंडिंग थे वो मैंने सोचा कि मैं आज वो कंप्लीट कर लूँ क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, जितना मैक्सिमम हो सकता है वो कर लूँ। बैंक के भी कुछ काम है, सो मीटिंग भी करनी है। आज 3 मीटिंग्स है। एक मेरी फ्रेंड से भी मुझे मिलना है, डॉक्टर से भी अपॉइंटमेंट है। सो देखते हैं कि हम क्या क्या चीज़ कर पाते हैं और ये दिन कितना प्रोडक्टिव हमारा जाता है। अंकल, इकबाल अंकल निकाल लें। ये देखें, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अंकल गाड़ी तो निकाल ले, जीप निकालिएगा अंकल, डलवा लेते हैं ना, जीप निकालिएगा उसका। अच्छा, सो रही हैं और माइक का है, माइक 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 माइक। मेरे शूज़ पता नहीं किसने बाहर कर दिए। मेरे घर में सब लोग अभी सो रहे हैं। बाबा इस्लामाबाद गए हुए हैं, तबीयतें किसी की भी ठीक नहीं है। बस सबके लिए दुआ करें। पता नहीं मौसम ऐसा चल रहा है, ये क्या है, कोई भी हेल्दी फील नहीं कर रहा। मेरी फैमिली में तो कोई भी नहीं कर रहा है। और ये देखें, ये दोनों अब अंदर आ चुके हैं और मुझे लेट हो रहा है, इनको पता है। माइक, जेनी बाहर आओ, आओ माइक, आओ जल्दी। शादी आके खेलती हैं, आके खेलती हूँ अपने बच्चे के साथ। आओ जेनी, अल्लाह। थोड़ा भाई शायद आप लोग को लग भी रहा हो मेरा फेस वगैरह देखकर। बिल्कुल मैंने मीठा छोड़ा हुआ है क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया है डाइट के अलावा मीठा खाने से और सॉल्ट खाने से मुझे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होती है। पता नहीं, ये मैंने काफ़ी अरसे में, ऑलमोस्ट 1 साल में जाके मुझे पता चला है कि जब मैं कोई सॉल्ट खाती हूँ, ज़्यादा सॉल्टी चीज़ें खाती हूँ या ज़्यादा मीठा खाती हूँ तो मेरा फेस बहुत स्वेल हो जाता है, मेरी बॉडी पे बहुत स्वेलिंग हो जाती है। अब पता नहीं ये रीज़न है भी कि नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। अब जब से मैंने सॉल्ट की इंटेक कम की है और मीठे की इंटेक कम की है, तो जब से मेरी स्वेलिंग जो है मॉर्निंग में उठ के, अभी अर्ली मॉर्निंग हो रहा है, मतलब मुझे जो है वो इतनी ज़्यादा स्वेलिंग नहीं हो रही है। देखें, ये देखें, ये आपने लोगों ने मेरी लास्ट वीडियोस में देखा होगा। अब अगर कोई डॉक्टर्स मुझे देख रहे हैं तो वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि आयदे की रीज़न है कि नहीं है। 11:15 हो चुके हैं। लेट्स सी हम पहुंच जाए टाइम पे। ये तो हम पहुंच चुके हैं और जी ये आ गया है सुनो FM 89.4। यहाँ पे हमारा है। बस अभी ऊपर जाते हैं, शुक्र है लेट नहीं है। 10:50 हो रहे हैं और 11 बजे शो स्टार्ट होगा। सो या बस चलते हैं ऊपर। और छोटी सी है ये, जब मैं इनके सोशल मीडिया पे मेरे से पहले भी मुलाकात हो चुकी है, लेकिन क्योंकि टीवी मीडियम पे मुलाकात होती है, टेलीविजन मीडियम पे, तो वहाँ पे हम मेकअप स्क्रीन वगैरह के लिए मेकअप वगैरह जो करना पड़ता है, उससे थोड़ा सा लुक ऐसा आता है कि जैसे पता नहीं कितने बड़े क्यूट लिटिल गर्ल। और साथ में बताते चलूँ इनका इंट्रोडक्शन, ऑफिशियल
पाकिस्तान की मेंबर भी हैं, इन्होंने इसमें गौथम से पूरा कंप्लीट सर्टिफिकेशन कोर्स भी किया हुआ है। शी इज़ एन ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान इंटरनेशनली, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उसमें से ये एक हैं। और अभी जो हैं ये बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हैं, क्योंकि मैं खुद बहुत सारे टीवी सीरीज़ का पार्ट रह चुकी हूँ, तो मुझे ये जो काम कर रही हैं इनसे मैंने भी इनको ये समझ लें कि खंगाल डाला कि मायदा किस तरीके से हो रहा है। शी इज़ वर्किंग एज अ फूड स्टाइलिस्ट। हम जाते हैं, हम टीवी में, ये मैं अपने लिसनर्स आप लोगों को भी बता रही हूँ कि हम जब कोई भी टीवी सी आप लोग टीवी स्क्रीन पे देख रहे होते हैं और कोई भी फूड प्रोडक्ट देख रहे होते हैं, एक फ्रिज में गोश्त की ट्रे को रखने का जो एक सीन होता है ना, वो आपको अंदाज़ा भी नहीं हो सकता कि वो कितनी दफ़ा हुआ होता है और उस गोश्त की प्रेजेंटेशन पे कितना काम किया होता है। एक पराठा पलटने का जो सीन है उसी पे भी बात हो रही थी, तो आपको तो सिर्फ एक पराठा पलटना नज़र आया, लेकिन उस पराठे के कलर्स, उस पराठे के जो तेल और घी के प्रोडक्ट के आप छींटे खूबसूरत से देख रहे होते हैं कि हम सोचते रह जाते हैं कि हम जब पराठा अपने किचन में पलट रहे होते हैं तो ये तब इतनी खूबसूरती से क्यों नहीं पलटा जाता। तो उस खूबसूरती पे काम किया जाता है, और जो काम किया जाता है वो होता है फूड स्टाइलिस्ट का काम। और फूड स्टाइलिस्ट की जॉब इतनी आसान नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी आँखों से अपने काम के दौरान लोगों को काम करते हुए देखा है। हम एज ए टैलेंट, एज ए न्यूट्रिशनिस्ट अगर मैं बात करूँ तो हम तो बैठ के इंतजार कर रहे होते हैं कि हमें अपने कुछ स्क्रिप्ट बोल रहे हैं और हमारा काम हो जाना है, लेकिन फूड स्टाइलिस्ट जो है वो बहुत हार्ड वर्क कर रहे होते हैं अपने हमारे जो भी टीवी सीरीज और टीवी सीरीज में। ओके जी, डिफरेंट चैनल्स पे भी आपको नजर आ सकते हैं, बहुत सारे चैनल्स का पार्ट नहीं है, लेकिन रोज का मैगी खाने से इंटरनेशनल रेस्टोरेंट के लिए कर रही है। इंट्रोडक्शन था एंड ये कि तुम्हारे बारे में मैं जानती तो पहले से थी, लेकिन इतनी डेप्थ में आज मैंने जाके होमवर्क जो होता है कि हाँ जो मेरी गेस्ट है वो बेसिकली, सो यू आर वर्किंग ग्रेट माशाल्लाह, अल्लाह ताला तुम्हें खूब सारी तरक्की। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सबसे अच्छी चीज़ जो होती है ना वो ये कि जैसा तुमने बताया मुझे हैं, और किस तरीके से कोई अगर मिसाल के तौर पे कोई अभी हमें बच्ची या बच्चा सुन रहा है, कोई स्टूडेंट सुन रहा है, वो शेफ इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं, फूड इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं, तो आपने कौन से रास्ते लिए और किस तरीके से आगे बढ़े, और हमारे पास अभी कौन कौन है? वैसे तो मैं सब बता दूँ, लेकिन आपने किस तरीके से किया? अच्छा, मैंने उफेरा स्टार्ट लिया था बेसिक स्टडीज़ गौथम से, ठीक है। गौथम से मैंने कुलिनरी आर्ट्स में ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। मैंने वहाँ से गौथम से बेसिक स्टडी स्टार्ट किया था, ठीक है। उसके बाद मतलब समझ लें कि आफ्टर 4 to 5 मंथ्स ही कुछ इंटरनेशनल शेफ्स के साथ फिर हम लोगों ने ट्रेनिंग्स की, और वहीं से बस सिलसिला शुरू हो गया कि फिर इंटरनेशनल ट्रैवलिंग स्टार्ट की। क्योंकि मैं आपको बताऊं, अगर आपको इस फील्ड में कुछ एक्सपोजर चाहिए ना, तो आपको इंटरनेशनली विज़िट करना चाहिए, ये मेरी प्रेफरेंस है, ठीक है। क्योंकि आप आउट ऑफ द बॉक्स जाकर फिर ही सोच सकते हो, यहाँ पे एक आप बाउंड्री में महदूद रहते हो। हमारे मुल्क में ये मसला है। एग्जैक्टली, यहाँ पर आप जब आप जाते हो ना बाहर, तो वहाँ पर आपको पता चलता है कि फूड इंडस्ट्री कहाँ पर खड़ी हुई है, कहाँ पे स्टैंड कर रही है, फिर आप वो चीज़ें यहाँ पर लेकर आते हो। वो लोग जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या बाहर जाने हाँ। की, तो अब हमारे ज़माने में अगर अपनी 1.5 डिकेड पीछे की बात करूं, तो उसमें मैं कहूँगी कि हमारे पास तो गूगल भी नहीं था, वी कैन नॉट। Exactly. अब तो आप इंडस्ट्री को, चीज़ों को, दुनिया में क्या हो रहा है, पिंटरेस्ट पे आप कर सकते हो। पिंटरेस्ट बहुत अच्छा जो है वो टूल है इस तरीके से। तो बस ऐसे स्टार्ट लिया, फिर इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स करना शुरू किए, पाकिस्तान में कॉम्पिटिशन्स करना शुरू किए। और एक जब मैंने आपको बताऊं कि जब मेरे एक शेफ रईस हैं, जब मैंने आपको बताया ना कि मुझे सेशन मिला था जिनसे मैं मोटिवेट हो गई थी, वो पाकिस्तान की जो नेशनल कुलिनरी टीम है उसके कैप्टन थे। तो उस टाइम पे मैंने सोचा यार मुझे जो है ना वो नेशनल कुलिनरी टीम का मेंबर बनना है एक दिन, क्योंकि वो एक बड़ी इंस्पिरेशन मुझे मिल गई। अब मुझे 1 साल के बाद ही इस इंडस्ट्री में आने के बाद उनके सेशंस हुए और ऑडिशंस होना स्टार्ट हुए। जब ऑडिशंस हुए तो मैंने ऑडिशन दिए, पूरे पाकिस्तान से सिलेक्शंस चल रही थी। तो कराची से उस टाइम पे मैं सेलेक्ट हुई कुलिनरी टीम के लिए, तो वो मेरे लिए बड़ी प्राउड की बात है। और उसके बाद सेलेक्ट होने के बाद फिर आप समझ लें कि रास्ते जो है खुलते गए। एक आपके लिए ना वो एक बहुत वो वाली चीज़ भी होती है कि आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, तो आप एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करते हो इस चीज़ के लिए। मायदा सिद्दीकी के बारे में बात करूँ, शी इज़ वेरी पैट्रियोटिक गर्ल। क्योंकि कल आप कांटेक्ट में नहीं आ रही थी, तो आई वाज लुकिंग फॉर द पिक्चर कि हमें कोई अच्छी पिक्चर मिल जाए, तो आई जस्ट वेंट थ्रू योर प्रोफाइल। तो मैंने कहा अरे वाह यार, मतलब आई वांट टू सी सच पीपल जो कि पाकिस्तान के झंडे को लेकर, पाकिस्तान को लेकर बड़े पैट्रियोटिक हो और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हो। आप सुन रहे हैं सुनो FM 89.4। हमारे साथ मायदा सिद्दीकी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं खुशियों के
पकवान, मीठे पकवान के बारे में। मायदा मशरूब हमारे जो रबीउल अव्वल में होता है या खुशियाँ होती हैं, मुहर्रम में भी समटाइम्स जो लोग बहुत सारे कर रहे होते हैं कि शरबतों की डिस्ट्रीब्यूशन होती है और हम वो लाल शरबत और उसमें कितने बालंदा लाल बच्चे भी बच्चे भी एंजॉय कर रहे होते हैं। कुछ इतना खुशियाँ, मतलब उसको देख के ऐसा खुशी का फील आता है। तो इस तरह की शरबतों की कुछ आप वैसे तो बहुत सारी रेसिपी है, लेकिन आप कुछ गेस करते हैं कि लोग क्या पसंद करते हैं। अच्छा, रेसिपीज के साथ अच्छा, इसमें इस तरीके से जो आपने मशरूब की बात की है, ये एक बहुत ही हमारा ट्रेडिशनल शरबत है, ठीक है, लेकिन रमजानों की मैं कुछ पिक्चर तो रोजे में ली थी ना, तो आदमी जरा रिसर्च कर रहा है। इसका प्रोसेस है बनने का, थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल नहीं बोलूँगी, टाइम टेकिंग है थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन बहुत मजे का, थोड़ा डिफरेंट चीज़ हो जाता है। शौक से सुनते हैं मायदा, और अभी यकीनन आपके लिए मैसेजेस वगैरह भी आए हुए हैं, बिल्कुल आए हुए हैं, और हम अभी इनको पढ़ते भी हैं कि कौन कौन क्या क्या है। लेकिन अभी पहले हम आपके पास हमारे साथ मौजूद थी मायदा सिद्दीकी। मायदा सिद्दीकी से जानते हैं मायदा, अगर आपसे कोई ये ऑफिशियली आपके इधर से अनाउंस हो रहा है। नहीं, कोई मसला तो इस तरह से बट ये कोई मैसेज हमारे तमाम पूरा अच्छा, मैं जो मैसेज देना चाहूँगी वो अपनी फील्ड को लेकर ही देना चाहूँगी। जो लड़कियाँ आना चाहती हैं इस फील्ड में, तो वो एक ना ग्लैमर देख कर नहीं है, अगर वो फ्लेक्सिबल है, ठीक है, एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो सकती हैं, प्रोफेशनली इस चीज़ को उन्होंने कंटिन्यू करना है, फ्लेक्सिबल है तो इस फील्ड में आए, वरना ना टाइम ज़ाया करें ना पैसा ज़ाया करें, वरना किसी और की सीट ज़ाया। एग्जैक्टली। असल चीज़ ये होगी जनाब, मैं इजाज़त चाहूँगी आप लोगों से और अल्लाह हाफ़िज़ कहना चाहूँगी। इंशाअल्लाह ताला कल एक नए कंटेंट, एक नई एपिसोड और इन्फॉर्मेटिव शो के साथ मुलाकात होगी। मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। जी, तो शो ख़त्म हो गया है, बहुत मज़ा आया। वीडियोस वगैरह मैं दिखाऊंगी, लाइव आना था, लेकिन मैंने कहा कि पहले आप लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस किए, लाइक मुझे नहीं अंदाज़ा था कि भाई आप लोग इतने सारे लोग सुन रहे हो, क्वेश्चंस किए हैं बहुत सारे लोगों ने, लेकिन बस टाइम कम था तो सबके क्वेश्चंस ले नहीं सके, तो एक दो लोगों का मैंने जवाब दे दिया था। और अभी बस मैं ड्राइवर अंकल के पास जा रही हूँ और निकलते हैं यहाँ से। गाड़ी मेरी वो खड़ी हुई वहाँ पर। अब मुझे एक मीटिंग में जाना है, वो ऑफिसर्स मेस, क्योंकि ये ऑफिसर आर्मी की जगह पर है, FM 89.4। सो अंकल के ताल्लुकात आर्मी में बहुत ज़्यादा हैं, तो जो मेरे ड्राइवर अंकल हैं वो वहाँ पर अंदर चले गए हैं और मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो गई हूँ। और मेरे अंकल शुक्र है आ चुके हैं, ये देखें आप, आपको नज़र आ रहे हैं, वो आ रहे हैं अंकल। अंकल जल्दी आ जाएं, गाड़ी खोल दें, गाड़ी खोल दें। आज कौन? फौजी। अच्छा, दोस्त निकला आपका? वो कह रहे वो कुर्सी पे बैठा होता ना, हाँ, खाना खा रहे। सही है, सही है, बस जल्दी चल ले, हम ऑलरेडी लेट हो गए अंकल, एक और जगह जाना है ना। अच्छा, तो एक मीटिंग तो हो गई है, अभी ज़रूरी मीटिंग थी, अल्लाह का शुक्र है सक्सेसफुल हो गई। मैं सामान जो लेकर जाना भूल गई थी, लेकिन वो बहुत स्वीट है, उसने बोला इट्स ओके, तुम थोड़ी देर तक भिजवा देना। और अब मुझे कुछ भूख लग रही है, मुझे कुछ खाना है, तो अभी ढूंढ रहे हैं कि कुछ खाना है। उसके बाद मुझे एक और जगह पर जाना है कुछ पेमेंट रिसीव करने के लिए, तो मैं वहाँ जा रही हूँ और लेट्स सी उसके बाद कहाँ जाती हूँ। पेमेंट भी रिसीव कर ली है एक जगह से। थोड़ी देर मैं सो भी गई, 5-10 मिनट नैप भी ले ली, नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, सारी रात की जागी हुई हूँ।
फिर अभी हम यहाँ पे NHS में आए हैं, मुझे कोई सामान ड्रॉप करना है, शूट का सामान है, स्पॉन्सर्ड कुछ कपड़े थे वो मुझे ड्रॉप करने हैं, वो मैं नहीं पहन सकी, अनफॉर्चुनेटली शूट नहीं हो सका वो। और ये है कि अभी एंट्री करवा रहे हैं मेरे ड्राइवर अंकल, और अभी बस काम ख़त्म करना है लाजमी सारे के सारे। अभी सबवे ख़रीदते हुए इतनी कोई फ़नी बात हुई, लाइक मैं सबवे में ना ज़्यादा गिचमिच नहीं करती, वैसे सबवे बहुत बेस्ट ऑप्शन होता है खाने के लिए, अगर आप स्पेशली डाइट पे हो व्हीट ब्रेड के साथ बहुत बेस्ट ऑप्शन होता है। लेकिन मैं सबवे में एक्स्ट्रा सॉसेज, गिचमिच, सारी वेजिटेबल्स वगैरह मैं नहीं डलवाती। मैं उसको बोल रही हूँ कि जस्ट आप इसमें लेटस या आइसबर्ग और जस्ट अनियन डाल दो और एक सॉस डाल दो बस। ही वो सो सरप्राइज, उसने मुझसे कोई 3 से 4 दफ़ा उसने मुझसे पूछा कि आर यू सीरियस, आपको सिर्फ यही चाहिए, आपको सिर्फ यही चाहिए। मैंने कहा जी भाई मुझे सिर्फ यही चाहिए, मुझे एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डलवानी। उसने कहा हमारे पास कोई रेयरली आप पहली कस्टमर आई हो जो कि इस तरीके से बिल्कुल सिर्फ चिकन, आइसबर्ग और अनियन और एक सॉस के साथ लेकर जा रही हो। मैं इतनी अमेज्ड हो गई, मैंने कहा मैं उस ब्रांच की पहली कस्टमर हूँ कि जो भाई इस तरीके से लेकर जा रही है। खुशी की बात है या ऑकवर्ड मोमेंट है, ये क्या है?